जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं जी? क्या हाल-चाल है? सबसे पहले तो आप सबको वेलकम है फ्रीलांसिंग के जो कोर्स हम करने वाले हैं। अच्छा जी, आज क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेके आज प्रॉपर फर्स्ट क्लास नहीं है। आज हम सिर्फ़ ये कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर में कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दैट कोर्स और इसमें आप क्या-क्या सीखेंगे, किस-किस को कोर्स करना चाहिए, फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है? अगर तो अच्छी बात है अगर आप लोगों को पता है चीज़ों का ऑलरेडी, अगर नहीं पता ये उन सब बच्चों बिकॉज़ एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से चाहिए होगी थोड़ी-सी सपोर्ट वो इस मामले में कि हमने सबको साथ लेके चलना है। तो हम एकदम से बिल्कुल फ़ास्ट भी नहीं चल सकते और बिल्कुल स्लो भी नहीं चलेंगे, हम सारा काम ही प्लेटफ़ॉर्म से करेंगे बिकॉज़ हमने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास क्लासेस हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स इस तरह से लेक्चर बाय लेक्चर तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, सबसे पहले आप देखो कि अपने बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ बेसिकली मेरा पूरा नाम है मेहरुन्निसा नॉर्मली मुझे निसा यूसुफ के नाम से लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द लाइक मेरा जो नॉर्मली नेम यूज़ होता है दिस इज़ लाइक निसा यूसुफ और जो मेरी एजुकेशन है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी आईएएस डिपार्टमेंट से मैंने बीएस किया हुआ है ऑनर्स मैनेजमेंट के अंदर और मैं मार्केटिंग में मेरी स्पेशलाइज़ेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। ठीक हो गया जी, इसके अलावा अगर आप मेरी स्किल के बारे में बात करना चाहते हैं तो आई एम वर्किंग ऑन फाइवर, अपवर्क सिंस 3 इयर्स और साथ ही साथ मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाती भी हूँ, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, मेरे कोर्सेज़ वगैरह भी होते हैं और कुछ मेरे में से जो आप लोगों को मैं ₹2500 में कोर्स दे रही हूँ, ये मैं यही सेम कोर्स मेरा ऑलरेडी जो है 25,000 में सेल हो रहा होता है, कुछ इंस्टीट्यूट 15,000 में ले रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक तो ये अच्छी चीज़ है और ये मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू ये कोर्स की वर्थ 2500 नहीं है और मैं कुछ जता नहीं रही आप लोगों को। आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल एंड आई जस्ट वांट कि आप अपने बलबूते पे कुछ कर सकें और मैं आपकी मैक्सिमम उसमें आपको मैं सपोर्ट दे सकूँ, ठीक है जी? जो मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी होगी। बाकी अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ मेरे सारे सोशल चैनल्स के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है जी? अच्छा जी और बात कर लेते हैं इस कोर्स को लेके कि हम करने क्या वाले हैं, बेसिक चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि फ्रीलांसिंग का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक सा होगा। उसके बाद हम मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म को स्टडी करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। फ्रीलांसिंग के प्रोज़ एंड कॉन्स देखेंगे और इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ पेमेंट इंटीग्रेशंस देखेंगे और प्रपोज़ल्स कैसे लिखते हैं, क्लाइंट्स को कैसे रीच करना है, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कैसे रीच करना है, विदाउट प्लेटफ़ॉर्म कैसे रीच करना है, क्लाइंट्स ढूँढने कैसे हैं, मल्टीपल थिंग्स ऐसी कौन-सी गलतियाँ आप बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं ऑर्डर्स को ना आने की और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं फाइवर, अपवर्क के ऊपर ऐसी कौन-से उनके टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी वज़ह से आपको पेनल्टीज़ पड़ जाती हैं, आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं या अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे होते और बिडिंग कैसे करनी है और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे कितने-कितने पैसे लगते हैं, कौन-सा फ्री है, कौन-सा पेड है, मल्टीपल टूल्स भी हम फ्रीलांसिंग को लेकर डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद किस-किस को ये कोर्स करना चाहिए? अच्छा जी अ बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू गाइस आजकल आपको पता है लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम और हम सब चाहते हैं कि हम इसको पार्ट टाइम भी लेके चलें कुछ लोग इसको फुल टाइम लेके चल रहे होते हैं बट कुछ कुछ लोग इसको पार्ट टाइम लेके चल रहे होते हैं तो हम इसको पार्ट टाइम ही लेके चलेंगे स्टार्टिंग में और जब आपको बहुत अच्छे पैसे आने लग जाएंगे देन आप इसको फुल टाइम पे मूव कर सकते हो अच्छा जी और किस किस को करना चाहिए पहली बात ये है कि हर बंदा जो स्टूडेंट है आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो यूनिवर्सिटी में हो अपने कॉलेज खत्म किया आपने तो ये आपको साथ ही साथ सीखना चाहिए बिकॉज़ इट्स उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप साथ ही साथ सीखोगे तो एक टाइम पे आके आप एक इस काबिल बन जाओगे कि आप अच्छे पैसे कमा सको। जब आप अपने 25 वाली एज में होगे, 24 वाली एज में होगे, तो आपके पास एक अच्छी सेविंग्स होंगी। इसके अलावा जो फीमेल्स जो घर से बैठ के काम करना चाहती हैं, हाउसवाइफ हैं, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे एंड इसके अलावा अगर आपके पास बिल्कुल वेला है, कुछ भी नहीं है करने को, आप बिल्कुल वेले हो और आप कुछ करना चाहते हो देन यू कैन डू दिस। एसईओ का बंदा हो, डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो, ठीक है, डिज़ाइन का बंदा हो, कोई स्किल आती हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आता हो, तो आप ये सब कर सकते हो। लाइक सबके लिए ये कोर्स बेस्ट है। अच्छा जी, अभी आप इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं तकरीबन 30 लेक्चर्स हैं। उसमें लेक्चर्स में हम कैसे करेंगे जी 25 मिनट, 30 मिनट का एक लेक्चर हुआ करेगा। वो मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी साथ-साथ वीकली लेक्चर्स और हम हर जो है मंथ में लाइव सेशन भी रखेंगे व्हिच विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन बिकॉज़ लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप उसमें सवाल नहीं कर पा रहे होते हो, तो उसके लिए हम लाइव सेशन रखेंगे, परेशान नहीं होना किसी भी किस्म की। लेक्चर के दौरान ही कोई परेशानी आ रही है, कोई मसला मसाइल आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको फौरन तो नहीं, ऐसे क्विकली तो नहीं, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है जी। बाकी प्रैक्टिकल लर्निंग है सारी, ठीक है। अगर मुझे मौका मिला, अगर आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हुए, तो हम आपको मैं इंटर्नशिप भी कहीं पे अच्छी जगह लगवा सकती हूँ, ठीक है। मोबाइल से आप अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या हम ये कोर्स मोबाइल से कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो मोबाइल से, लेकिन द थिंग इज डैट के जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आओगे तो आपको फिर लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा। एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो क्या हम फ्रीलांसिंग सीख लें। अच्छा जी, जहां तक बात है स्किल ना होने की, तो स्किल आप सीखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल के बगैर आप काम तो कर लोगे लेकिन ग्रो नहीं कर सकते, तो इसलिए स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्किल किस किस्म की कर सकते हैं आप। अब स्किल के लिए मल्टीपल सोर्सेज है। अगर तो आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, उसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप वेबसाइट डिजाइन, गेम डेवलपमेंट, एसईओ, मल्टीपल स्किल्स हैं जी। जो भी सीखना चाहते हो उसके फ्री सोर्सेज भी हैं, पेड सोर्सेज भी हैं। अब वो आपके पॉकेट पर डिपेंड कर रहा होगा, या अगर आपके पास कोई स्किल पहले से ही है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं अभी। तो फ्री सोर्सेज में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है जी। तो मेरी सपोर्ट आपको पूरी रहेगी, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल का सारा काम होगा। अच्छा जी, बेसिक क्या करेंगे जी, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, लेक्चर लेक्चर 1 है। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, स्कोप क्या है, स्ट्रेटेजीज कौन सी हम फॉलो करने वाले हैं, फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए हमें चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, फाइवर के लेवल्स क्या होते हैं, लेवल को अचीव करने के लिए क्या करना है, फाइवर का थंबनेल कैसे डिजाइन कर सकते हो, फाइवर की गिग्स कैसे क्रिएट करोगे, गिग्स में डाटा कैसे लिखना है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं, रैंकिंग कैसे करनी है, अकाउंट कैसे जो है प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट कैसे इंटीग्रेट करनी है, गिग को रैंक कैसे करना है, फाइवर की पॉलिसीज क्या है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दैट कोर्स। इसके साथ अपवर्क भी हम इसमें कवर करेंगे बहुत डिटेल। अपवर्क पे अकाउंट कैसे प्रूव होता है, अपवर्क कैसे वर्क करता है, अपवर्क पे बिडिंग कैसे करेंगे, अपवर्क पे अच्छा प्रपोजल कैसे लिखते हैं, अपवर्क पे काम कैसे आता है, एंड ऑल दैट। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं फाइवर अपवर्क के अलावा, जैसे लिंक्डइन है, वहां से क्लाइंट्स कैसे सर्च कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्लाइंट को कैसे टारगेट कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप कैसे ताल्लुकात बना सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हो। तो ये भी सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा मल्टीपल चीजें हैं जी। और लेट्स से आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं आपको मल्टीपल टूल्स बताऊंगी, टेक्निक्स बताऊंगी कि आप स्किल कैसे सीख सकते हो। लेकिन द थिंग इज डैट कि हमारा मकसद स्किल को सीखना भी है। ठीक है जी। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया आउटलाइन का। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप अपने पास लिख के रख लें। वी विल डेफिनेटली गो थ्रू एवरीथिंग, और उस पे हम बात कर लेंगे। अच्छा जी, अ, बात करते हैं जी फ्रीलांसिंग की। अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे जो मेरा मेन जो क्वेश्चन है, स्लाइड्स हम सिर्फ आज देख रहे हैं। कल से जो क्लासेस आपकी प्रॉपर स्टार्ट होंगी उसमें हम कोई स्लाइड नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू डू प्रैक्टिकल वाली चीज स्लाइड्स में, क्योंकि हम थ्योरी हमने करनी नहीं है, हमने सारा प्रैक्टिकल करना है। तो इसलिए स्लाइड सिर्फ आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा डेफिनेशन भी बताना आपको कुछ जरूरी है। तो इसलिए ये मत सोचना कि स्लाइड से पढ़ना है, स्लाइड स्लाइड सिर्फ आज के लिए ही है, उसके बाद स्लाइड्स को हम देखेंगे भी नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले फ्रीलांसिंग के थोड़े से मेन उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी फ्रीलांसिंग के, सबसे जो पहला है वो है जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं तो पहली जो चीज अच्छी चीज है उसके बारे में वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि नाम से ही वाजह है कि आप अपने खुद बॉस बन जाते हो, आपको किसी के अंडर नहीं काम करना पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, इसमें आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते एज अ फ्रीलांसर। जब आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे आप सर्विसेज ही सेल कर रहे होते हो, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है ये। अपनी जो सर्विस मतलब आपकी स्किल जो है, ठीक है, अपनी आप अच्छा बोलते हो आप वो स्किल बेचते हो, आप अच्छा लिख सकते हो आप स्किल बेचते हो, आपको कोई काम अच्छा करना आता है तो आप स्किल सेल कर रहे होते हो, तो सर्विसेज इंक्लूड है, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है। हाँ, कहीं पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बिजनेस भी इन्वॉल्व है फाइवर के ऊपर, वो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा जी एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड अगर आपने सुना हो कभी, एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद ये है कि आप अपने बिजनेस आइडिया पे वर्क कर रहे होते हो। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग भी यही एक सेम कॉन्सेप्ट है, लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप एज अ सिंगल मैन शो, एक वन मैन शो इसको लेके चल रहे होते हो। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं कि अब आपको फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या क्या, बिकॉज
व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, क्या होगी आपकी लाइक एक सवाल है व्हाट डू यू नीड, तो इसके बारे में मैं आपको आंसर कर देती हूँ। बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, उसकी रीजन क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको ऑल द टाइम मैसेज कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है ऑल द टाइम और अगर आपने कस्टमर को लूज कर दिया है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप वापस से उसको गेन करो, बिकॉज अगर वो आप नहीं उसको रिस्पॉन्स दोगे टाइमली तो वो किसी और सेलर के पास जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो एक इंटरनेट अच्छा चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर वट एवर, और बस ये दो चीजें हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप मजीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी एक अच्छी स्किल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं से अच्छी स्किल सीख सकते हो पैसे देके। तो ये तीन चीजें आपको सिर्फ चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। सो दिस विल बी योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं जी इसकी टाइप्स की, कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसकी, फ्रीलांसिंग किस किस तरह के फ्रीलांसर्स होते हैं और आप अपने आप को कौन सी वाली टाइप में फॉल करते हो। अच्छा जी, अगर मैं अपनी बात करूं एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो सबसे पहला लिखा हुआ है, तो प्रोफेशनल फ्रीलांसर ऐसा फ्रीलांसर होता है जैसे कि मैं हूँ फॉर एग्जांपल, कि मुझे अपनी फील्ड का पता है कि मैं राइटिंग का काम करती हूँ, मेरी बेसिकली जो मेरी स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर जो मेरी सब नीश आ जाती है वो आ जाती है बेसिकली कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ठीक है, मुझे अपने काम का पता है, मैं कर रही हूँ 3 सालों से 4 सालों से। तो मैं किस कैटेगरी में आ गई, मैं एज अ फ्रीलांसर प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में आ गई। नेक्स्ट है जी मून लाइटर। मून लाइटर से मुराद क्या है, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग हियर। अच्छा जी, मून लाइटर से मुराद यहाँ पे क्या है, मून लाइटर से मुराद ऐसे फ्रीलांसर्स जो कि सुबह में कहीं और एंगेज, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, सुबह में आप कोई जॉब करते हो और नाइट में आप रात को जाके 4-5 घंटे निकाल के एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे होते हो। मून लाइटर को अगर मैं कहूँ तो पार्ट टाइम वाला सीन है कि आप मॉर्निंग में अपनी यूनिवर्सिटी भी देखनी है, एजुकेशन भी देखनी है और नाइट में आप ये वाला काम साथ कर रहे होते हो। डाइवर्सिफाई वर्कर में क्या आ जाता है, डाइवर्सिफाई वर्कर जैसे कि नाम से ही वाजे है, डाइवर्सिफाई से मुराद ये है कि मल्टीटास्किंग, कि मैं सुबह में मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मैथ्स की क्लासेस देती हूँ मॉर्निंग में और शाम के टाइम, जबकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, आई एम वेरी बैड इन मैथ। दिस इज जस्ट टू गिव अ रेफरेंस कि मैथ्स पढ़ाती हूँ, रात के टाइम में एज अ कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। तो क्या होगी स्किल की डाइवर्सिफिकेशन, क्या आपके पास मल्टी स्किल्स है, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स की। कॉन्ट्रैक्टर से मुराद ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि आपके साथ आप नाम से ही वाज़ेह है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो किसी बंदे के साथ, एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि आपने 3 महीने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। 3 महीने के लिए आप आपके पास एक कंपनी के पास आप गए, उसने कहा जी आप मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मेरी वेबसाइट बना के दे दो, अपने घर से बैठ के काम करो, मुझे इतने इतने पैसे मैं आपको दूंगा, मुझे काम चाहिए। आप कहते हो ओके जी 3 महीने लगेंगे, इतने पैसे मैं लूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो वो आप एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहे होते, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म इंक्लूड नहीं होता। तो आप प्लेटफॉर्म भी हो जाता है इंक्लूड, जैसे अपवर्क के ऊपर मेरे जैसे भी पिछले दिनों मुझे एक प्रोजेक्ट मिला अपवर्क के ऊपर। तो उसपे मुझे क्लाइंट ने बोला कि हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मेरा ये काम करके दो। ठीक है जी, हमारा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने काम करके उसको दे दिया। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर्स। माइक्रो फर्म्स क्या होती हैं, ऐसी फर्म्स, ऐसी एजेंसीज, छोटी छोटी एजेंसीज, जैसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो साथ ही साथ अपनी एक फ्रीलांसिंग एजेंसी भी एक बुक करा लेता है कि मैं अच्छा जी मैं ऑलरेडी मैं एक काम कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो क्यों ना मैं फ्रीलांसर भी अपने साथ कुछ बिठा लूं और मैं काम पकड़ी जाऊं। आपको वो सैलरी देते हैं और प्रोजेक्ट के पैसे वो रख लेते हैं। तो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर्स। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल्स, मूनलाइटर, डाइवर्सिफाई वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, माइक्रोफर्म। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, मेरे मेरे लाइक कांटेक्ट में भी हूँ मैं आप लोगों से सबसे। तो मोस्टली आप लोग मूनलाइटर की कैटेगरी में आ सकते हो या फिर डाइवर्सिफाई वर्कर की कैटेगरी में आ सकते हो, ठीक है जी। बिकॉज अभी प्रोफेशनल आपको मैं नहीं कंसिडर करूंगी, आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो अपनी फील्ड की। डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद में हम फाइवर पे चलते हैं, एक दफा उसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि सिर्फ उसको देख लें आज, बाकी इंशाल्लाह कल से भी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग का इसकी बड़े मजे की डेफिनेशन है विच इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हेन यू वर्क, कि आपको पता है कि आपने किस टाइमिंग में काम करना है, यू आर गोइंग टू डिसाइड, यू विल बी योर ओन बॉस हो जाओगे अपने आप, कि किस टाइम पे आप काम करने वाले हो, वेयर यू वर्क, सोफे पे बैठे हुए हो, कमरे में बैठे हुए हो, ऑफिस बैठे हुए। देखो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, बिल्कुल मैं ऐसे जमीन पे बीन बैग के ऊपर बैठी हुई हूँ। तो देख ये फ्रीलांसिंग ही है ना, व्हेन यू वर्क, हाउ यू वर्क, कि किस तरीके से आपको काम करना है, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आप कैसे काम करने वाले हो, व्हाट यू वर्क, आपको क्या काम करना है, होम यू वर्क विद, आपको किस कस्टमर के साथ काम करना है। इवन यू कैन से नो टू कस्टमर, अगर आपको काम नहीं करना ना तो आप नो बोल सकते हो कि भाई मैंने नहीं, मैं नहीं हूँ, मतलब मुझसे नहीं हो रहा काम, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कामयाब होना है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं, बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो हम कवर करने वाले हैं। अच्छा जी, 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स और एक होते हैं लोकल प्लेटफ़ॉर्म्स। ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म से मुराद ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि पूरी दुनिया में चलते हैं, जो कि पूरी दुनिया से क्लाइंट आपके पास आते हैं। वो है कौन-कौन से फ्रीलांसर है, इलांस है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है और फाइवर है। हम जो कवर करने वाले हैं, हम अपवर्क भी पढ़ेंगे, हम फाइवर भी पढ़ेंगे, हम फ्रीलांसर भी पढ़ेंगे, बाकी भी सिमिलर ही हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और लोकल कौन से होते हैं जी? लोकल मार्केट प्लेसेस से मुराद ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं, जो कि लोकली चल रही होती हैं, स्पेसिफिक कंट्री टू कंट्री वाइज़, कुछ यूएस में चल रही होंगी, कुछ इंडिया में चल रही होंगी, कुछ यूके में चल रही होंगी, तो वो कंट्री टू कंट्री होती हैं, ठीक है? तो हमने ग्लोबल को टच करना है, हमने लोकल को टच नहीं करना है। फ़र्क पता होना चाहिए, ग्लोबल से मुराद जो कि पूरी दुनिया में चलती है, जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इलास, पीपल पर आवर। ठीक हो गया जी, ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा जी, स्किल्स की बात कर लेते हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं वैसे तो गाइज़, जिसमें ऑनेस्टली बताऊँ, जिस चीज़ में आप अच्छे हो ना, वही आपकी स्किल अच्छी है। अच्छा जी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइनिंग है, कंटेंट है, वीडियो एनिमेशन है, सीवी राइटिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स। ये आप देख लीजिएगा। मज़ीद कैसे देखोगे आप जाके? अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं फाइवर के ऊपर और लेट मी शो यू के अ, किधर है फाइवर? अच्छा जी, मेरा ओपन है फाइवर। दिस इज़ माय अकाउंट ऑन फाइवर, जो कि पिछले वैसे तो 2 महीने से, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ भी करें उसमें कि इंशाल्लाह ग्रो करे। वो मैंने ई-कॉमर्स स्टोर पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। तो कुछ महीने से मैं बहुत बिज़ी थी, तो मैंने कुछ टाइम के लिए अपना अकाउंट बंद किया हुआ था ये वाला। मैंने वापस से इसको ओपन कर लिया है फाइवर। मेरे 2 अकाउंट्स हैं बेसिकली फाइवर पे, लेकिन आप एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट बना सकते हो। 2 लैपटॉप मेरे डिफरेंट-डिफरेंट हैं, तो उसपे मैंने अलग-अलग अकाउंट बनाया। अपवर्क पे मेरा एक ही अकाउंट है। अच्छा जी। अब ये मूव करते हैं जैसे अगर मैंने ये फाइवर ओपन किया है, इसमें जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आज ही एक आपने अगर मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देखनी होती है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, छोटे-छोटे से मैं कुछ टिप्स वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। अच्छा जी, जैसे अब मेरा ये अकाउंट मेरे ख़्याल से 2 अकाउंट है, ये वाला मैंने 2019 में बनाया था आई बिलीव, और इसमें मैं इतना वर्किंग नहीं करती। अब ये मेरा 2019 का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है। ये आप देखो, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट किया हुआ, थोड़ा-थोड़ा काम मैंने इस पे किया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय बिकॉज़ ऑनेस्टली बताऊँ वेरी बिकॉज़ सच्ची बात बताती हूँ आपको, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे मैं आपसे झूठ बोलूँ। मैं बेसिकली जो फाइवर एप पे काम है, मैंने आजकल स्लो किया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है और छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं मेरे। मेरे कुछ स्टोर हैं ई-कॉमर्स के, जो मैं कुछ स्टोर नहीं है भाई, एक ही स्टोर है। कुछ प्रोडक्ट्स कहना था, जिसमें मैं काम कर रही हूँ अभी। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ, मेरे मल्टीपल इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, ठीक है? इसके अलावा मेरा छोटा-सा एक और काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब माशाल्लाह कहें प्लीज़। और एफर्ट करनी चाहिए इंसान को, कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अर्निंग एक तरह से नहीं है, ये 2300 समथिंग डॉलर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी अगर मैं देखूँ तो 4 साढ़े 4 लाख बनता है इस अकाउंट के ऊपर, जो मैंने अब तक अर्निंग की है इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे। ये मेरा कुछ टाइम से बंद था प्लेटफ़ॉर्म, मैंने ये वाला अकाउंट मैंने वापस से ओपन किया है इसको। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, मैं आपको इस पे मूव कर जाती हूँ। अभी मैं आपको सब बताऊँगी, ये करना बताऊँगी, परेशान नहीं होना, अभी हम सिर्फ़ देख रहे हैं। अच्छा जी, ये फाइवर है, FIVERR। मैं अकाउंट लॉग आउट कर देती हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाएँ कि मिस ने आज क्या ही पढ़ा दिया, समझ तो कुछ आया नहीं है फिर। लॉग आउट कर देती हूँ उसको। अच्छा जी, ये मैंने फाइवर ओपन कर लिया आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अभी प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ फाइवर पे तो अभी मत बनाएँ, जब मैं बताऊँगी तब बनाइएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मेरे साथ-साथ चलना है, आप लोगों ने बहुत क्विकली नहीं चलना, ठीक है जी? ये सारा ये स्किल्स है इसकी, आपने जाके ना सिर्फ़ इसको देखना है आज, ठीक है? fiverr.com पे जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स को देखना है, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, इतना सा काम करें। इंशाल्लाह आई विल बी अभी हमारा काफ़ी इन टच रहना है 2 महीने तक, बातचीत करते रहना हमने, तो आई होप आपको कुछ अच्छी उम्मीदें नज़र आई होंगी। उम्मीदें क मज़ीद नज़र आएँगी जब मैं आपको कल कल इंशाल्लाह जब मैं प्लेटफ़ॉर्म खोल के और आपको दिखाऊँगी कि कैसे लोग पैसे कमाते हैं इसके ऊपर, तो और अच्छी उम्मीदें आएँगी। लेकिन जस्ट एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए, रेगुलर रहना है। कोर्सेज़ जो मैं आपको शेयर करूँगी, लेक्चर्स पूरे लेने हैं और छोटे-छोटे टास्क दिया करूँगी, प्लीज़ वो करने हैं। तो आप सब इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रहेंगे और मिलते-जुलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।